हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। कहते हैं दोस्तों, ज़िंदगी 2 दिनों की होती है। एक दिन आपके हक में और दूसरे दिन आपके खिलाफ। कहते हैं दोस्तों, ज़िंदगी 2 दिनों की होती है। पहला दिन आपके हक में और दूसरे दिन आपके ही खिलाफ। जब ज़िंदगी आपके हक में हो तो गुरूर मत करना, और जब ज़िंदगी आपके खिलाफ हो तो सब्र करना। हमें ज़िंदगी में सब्र रखना चाहिए। आज हम परमाणु के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। परमाणु क्या होता है, परमाणु की संख्या किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, अष्टक नियम किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब चीज़ें रसायन शास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासायनिक विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें छोटे छोटे चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? परमाणु एक बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। परमाणु एक बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। यह इतना छोटा होता है कि इसे और भी छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, या छोटे भागों में विभाजित करना असंभव है। परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो इसे और भी अधिक सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये सब धातु इतने छोटे इसके कण होते हैं कि इसे और भी छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु के मध्य परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु के मध्य परमाणु का नाभिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक के मध्य न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा होती है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा होती है, जिसे हम सेल कहते हैं। इसे हम ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। जैसे जैसे हम परमाणु के नाभिक से दूर जाते हैं, वैसे वैसे इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। परमाणु से जैसे जैसे दूर जाया जाता है, परमाणु की ऊर्जा वैसे वैसे बढ़ती जाती है। परमाणु के सेलों में इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेशित कण पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर आवेश का मात्रा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम आते हैं परमाणु की मूल अवस्था पर। परमाणु की मूल अवस्था किसे कहते हैं? जब कोई परमाणु अपने मूल अवस्था में रहता है, अर्थात जब परमाणु बाहर से न इलेक्ट्रॉन लिया हो और न ही अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा हो, इसे हम परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। परमाणु अपने मूल अवस्था में रहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को E से सूचित करते हैं और प्रोटॉनों की संख्या को P से सूचित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण पाया जाता है और प्रोटॉन पर धन आवेशित कण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण पाए जाने के कारण और प्रोटॉन पर धन आवेशित कण पाए जाने के कारण यह परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है। अब हम आते हैं परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर।
किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को हम Z से सूचित करते हैं और Z = P होता है। परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, मैग्नीशियम की 12 होती है, इसी तरह से परमाणु संख्या होता है। अब परमाणु द्रव्यमान संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर संख्या के योग को, जब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को हम जोड़ेंगे तो उसे हम परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम A से सूचित करते हैं और A = P + N, P से प्रोटॉन और N से न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है तो परमाणु द्रव्यमान संख्या का निर्माण होता है। इसे A से सूचित किया जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेशित कण और न्यूट्रॉन पर कोई आवेशित कण नहीं होता है, अर्थात प्रोटॉन के रहने के कारण परमाणु के नाभिक धन आवेशित होते हैं। अब हम आते हैं अष्टक नियम पर। अष्टक का नियम क्या होता है? अष्टक का नियम, लगभग कोई भी परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कोई भी परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और सभी परमाणु चाहते हैं कि हम मुक्त अवस्था में रहें। इसके लिए वह किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या अपना ही इलेक्ट्रॉन त्याग करके वह अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं, इसे ही हम अष्टक का नियम कहते हैं। एक बार फिर से, लगभग कोई भी परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, वह अस्थायी होना चाहते हैं। इसके लिए वह अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं और वह अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं, उसे ही हम अष्टक का नियम कहते हैं। अब हम आते हैं संयोजकता पर। कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए बाहर से जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या जितनी संख्या में अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उसे ही हम संयोजकता कहते हैं।